नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैंने जितने भी सूत्र आप तक पहुंचाए हैं, उन सूत्रों को कई कुंडलियों पर जांचा गया, परखा गया और जब हमें लगा कि वास्तव में हर बार ये सत्य सिद्ध होते हैं, तभी वो सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए। लेकिन जितनी भी वीडियो मैंने महाविद्या ज्योतिष में डाली हैं, उसमें 15 सूत्र, 20 सूत्र, 25 सूत्र, 10 सूत्र, इस तरह से हमने सूत्र डाले हैं। तो वीडियो लंबी होती है और वीडियो को देख पाना एक ही बार में थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो लोग फ्री होते हैं, फ्री टाइम निकाल के वो पूरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास में समय की कमी है वो मेरी पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं। इसलिए ऐसे दर्शकों के लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है, रेड बुक एस्ट्रो। यह दोस्तों रेड बुक एस्ट्रो शॉर्ट वीडियो चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हर रोज एक सूत्र मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस पे मैंने भी काफ़ी सारी वीडियो डाल दी हैं, लेकिन आगे भी इस पे वीडियो डलती रहेंगी। आप इस चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ एक नया सूत्र आप तक पहुंच सके। एक ही सूत्र होगा तो आसानी से आप याद भी रख पाएंगे और वीडियो देखने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। चलते फिरते ही आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज भी कुछ नए सूत्र मैं लेकर आया हूं और बुध के खाना नंबर 11 से जुड़े हुए सूत्र हैं, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बुध के खाना नंबर 11 से जुड़ा हुआ कुछ संक्षिप्त ज्ञान नहीं दिया है, मतलब बारीकी से मैंने नहीं ज़्यादा कुछ बताया है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं कि बुध खाना नंबर 11 में किस तरह का होगा, कैसे रिजल्ट देगा और कब अच्छे रिजल्ट देगा और कब बुरे रिजल्ट देगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, कुंडली में अगर बुध खाना नंबर 11 में पड़ा हुआ हो, अब खाना नंबर 11 है कौन सा ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो। तो आपको खानों का ज्ञान होना चाहिए। खाने किस प्रकार देखते हैं मैंने अपनी सभी वीडियो में बताया है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। लगन भाव, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं, यानी लगन से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना, खाना नंबर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 11वें खाने में बैठे हुए बुध के विषय में। दोस्तों, खाना नंबर 11 में बैठा हुआ बुध, अब बुध खाना नंबर 11 में बैठ जाएं तो शनि जो हैं अब वो बुध के दायरे में होंगे, बुध के चक्कर में होंगे। बुध यानी चक्र, बुध यानी गोल चीज। तो शनि, क्योंकि खाना नंबर 11 के स्वामी हैं, शनि कारक भी हैं, तो शनि भी अब बुध के चक्कर में फंसे हुए होंगे। और बुध के खाना नंबर 11 में कैसे रिजल्ट रहेंगे, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, यह डिपेंड करता है बृहस्पति पर, क्योंकि खाना नंबर 11 के जो कारक हैं वो बृहस्पति भी हैं। तो जैसे बृहस्पति कुंडली में होंगे वैसे ही बुध का प्रभाव खाना नंबर 11 में होगा। लेकिन 34 साल की आयु तक बुध का खाना नंबर 11 में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। 34 साल की आयु के बाद बुध खाना नंबर 11 में हीरे के समान रिजल्ट देंगे और जातक के जीवन में आ रही हर प्रकार की परेशानी को दूर करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण करेंगे, धन की जो कमी है उसको भी दूर करेंगे और सहाना हालत के होंगे, यानी राजसी सुख देने वाले होंगे खाना नंबर 11 में। लेकिन
34 साल से पहले ये हर प्रकार के बुरे रिजल्ट देंगे। 34 साल से पहले बृहस्पति का फल, चंद्र का फल और आपके शनिचर का फल, इन तीनों का ही फल यहाँ पे बर्बाद होगा। 34 साल के बाद हर प्रकार का आराम मिलेगा, धन दौलत का सुख मिलेगा, सहाना हालत के होंगे बुध। दोस्तों, चाहे दिन का समय कम खुशी का हो, बृहस्पति यानी जमाने की हवा और शनिचर यानी जमाने की जहर, दोनों ही बुध के चक्कर में फंसे हुए होंगे। बुध खाना नंबर 11 में बैठने की वजह से, क्योंकि खाना नंबर 11 में जो भी ग्रह बैठता है अपने शत्रु का नाश करता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, अगर राहु 11वें खाने में बैठ जाए तो भी बृहस्पति का फल खराब होता है। लेकिन बुध के भी शत्रु चंद्र और बृहस्पति हैं। तो बुध जब खाना नंबर 11 में बैठेंगे तो चंद्र का फल भी यहाँ पे बर्बाद होगा, बृहस्पति का फल भी यहाँ पे बर्बाद होगा, लेकिन साथ ही साथ शनि भी बुध के ही चक्कर में फंसे हुए नजर आएंगे। मगर 34 साल की आयु के बाद यही बुध अब हीरे के समान फल देंगे, हर तरह से जातक को आराम देंगे, धन दौलत और सहाना हालत का उस इंसान को बनाएंगे। दोस्तों, यदि हाथ की उंगलियों के नाखून आगे से गोल हों और खाना नंबर 2 खाली हो, तो बुध अब खाना नंबर 11 के बहुत ही शुभ फल देने वाले होंगे। जातक हुनरमंद होगा और शर्मसार भी होगा। जातक दुनियावी लोगों से हमने किस तरह से मिलना है, लोगों से कैसा व्यवहार रखना है, इसकी उसको पूरी जानकारी होगी। इंसानों से मिलने जुलने वाला होगा, लोगों से खुश दिल होकर मिलेगा, शर्मसार होगा और हुनरमंद होगा। कोई ना कोई ऐसी कला जरूर जानता होगा जिससे अपना भरण पोषण वो आसानी से कर सके। दोस्तों, यदि बुध जन्म कुंडली के खाना नंबर 11 में हो और खाना नंबर 3 मंदा हो, खाना नंबर 3 मंदा का मतलब है खाना नंबर 3 में अशुभ ग्रह हों जो खाना नंबर 3 के फल को खराब करते हों। जैसे खाना नंबर 3 में केतु आ जाएं, खाना नंबर 3 में शनि आ जाएं, तो यहाँ पे खाना नंबर 3 का फल खराब होगा। अब खाना नंबर 11 के बुध जब भी वर्ष फल में लगन भाव में आएंगे, सीप में मोती पैदा होंगे, सीप में हीरे पैदा होंगे, यानी उस जातक के लिए अति शुभ वर्ष होगा। बहुत ही उत्तम फल के बुध लगन भाव में आकर होंगे। कौन सा समय होगा? 11वां साल, 23वां साल, 36वां साल, 48वां साल, 57वां साल, 72वां साल, 84वां साल और 94वां साल। यानी इस वर्ष में बुध लगन भाव में आएंगे और जातक को बहुत ही उत्तम फल देने वाले होंगे। सीप में हीरे मोती भर देंगे, यानी सीप से हीरे मोती पैदा होंगे। बुध जो सीप का भी कारक है, सीप जो समंदर में निकलता है उसमें मोतियां भरने जैसा कार्य करेंगे, यानी उस जातक के लिए धन दौलत प्रदान करने वाले होंगे, शुभ फल देने वाले होंगे। 34 साल के बाद वैसे ही बुध जातक के लिए बड़े अति उत्तम हो जाते हैं, बहुत ही उत्तम प्रभाव के हो जाते हैं। 34 साल से पहले बुध का प्रभाव जो है वो अच्छा नहीं होता जातक के लिए। जातक अपनी ही बेवकूफ़ी से, अपनी ही गलतियों से धन की हानि करता है, व्यापार में हानि प्राप्त करता है, लाभ की बजाय हानि ही प्राप्त करता रहता है। लेकिन 34 के बाद बुध का फल यहाँ पे उत्तम हो जाता है। दोस्तों, 34 साल से पहले बुध उल्लू का पट्टा होगा, यानी जातक से बेवकूफ़ियों वाले काम करवाएगा। जातक अपनी ही गलती से, अपनी बेवकूफ़ी से धन की हानि करेगा, व्यापार में हानि करेगा। लेकिन अगर जातक तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करे तो अब बुध जो है अशुभ फल नहीं देंगे, या बुध का अशुभ फल बहुत कम मात्रा में जातक को मिलेगा। वैसे भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि 34 के बाद बुध का अशुभ फल दूर होगा। बुध जो उल्लू का पट्टा था अब वो हीरे का काम देगा, जातक को धन दौलत से परिपूर्ण कर देगा। जन्मदिन से 34 साल की आयु तक बुध किसी
पानी में डूबे हुए मुर्दे की तरह होगा। किस्मत का हाल पानी में डूबे हुए मुर्दे के समान होगा। चंद्र का, बृहस्पति का, शनि का, तीनों का ही फल यहाँ पे बर्बाद होगा। लेकिन 34 के बाद यही बुध मुर्दे के पेट में से, जो पानी में डूबा हुआ एक लाश की तरह, पानी में डूबे हुए एक इंसान की तरह, उसके पेट से घड़े के समान पेट से पानी निकालने वाला, उसके पेट से जो भरा हुआ पानी है उसको बाहर निकालने का कार्य करेगा बुध। बुध क्योंकि घड़ा भी है, तो बुध उस जातक के पेट से गंदा पानी निकालने वाला, उसको जीवन दान देने वाला होगा, लेकिन 34 के बाद। और हर प्रकार से उसको बहाल करेगा, खुशियां बहाल करेगा, धन दौलत देगा, परिवार देगा, ऐश देगा, आराम देगा। तो 34 साल की आयु तक अगर आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो तांबे का छेद वाला पैसा धारण करके आप बुध के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध खाना नंबर 9 में है और वर्षफल में खाना नंबर 11 में आ जाएं, और ऐसे समय में जातक किसी साधु फकीर वगैरह से कोई धागा ताबीज यंत्र ले ले, तो वह यंत्र जहर से बुझा हुआ होगा, उस जातक की तबाही का कारण बनेगा। धन दौलत की हानि होगी, सेहत की हानि होगी, बेवजह गिरफ्तारी तक की नौबत आ सकती है। तो बुध यदि कुंडली के खाना नंबर 9 में है और वर्षफल में खाना नंबर 11 में आ जाए, तो किसी भी प्रकार के धागा ताबीज यंत्र से परहेज रखें। किसी साधु फकीर से धागा ताबीज यंत्र बिल्कुल ना लें। बुध यदि खाना नंबर 11 में है तो घर में मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल, धागा ताबीज यंत्र, तोता, यह नहीं रखना चाहिए। बुध का प्रभाव यहाँ पे और भी ज़्यादा अशुभ हो जाएगा यदि घर में धागा ताबीज यंत्र रखा जाए, तोता पाला जाए, मनी प्लांट या तुलसी घर में रखी जाए, या पन्ना रत्न धारण कर लिया जाए। कुछ कंडीशन में पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, वो लग्न स्थिति देखने के बाद है। लेकिन ऐसे ही हरे रंग के कपड़े धारण करना या तोता घर में रखना या मनी प्लांट घर में रखना वो उत्तम नहीं रहेगा। 34 के बाद में हम ये चीज़ें रख सकते हैं, क्योंकि 34 के बाद में बुध हीरे के समान होगा और बुध की सारी वस्तुएं उसको लाभ देने वाली होंगी। बुध जिस वर्ष भी 11वें खाने में हो, वर्षफल में 11वें खाने में आ जाएं, जन्म कुंडली में 11वें खाने में हो और वर्षफल में भी 11वें खाने में आ जाएं, तो बुध के मंदी हालत को दूर करने के लिए तांबे का पैसा वरदान सिद्ध होगा। क्योंकि सूर्य के साथ में जब भी बुध आते हैं तो बुध का जो अशुभ प्रभाव कंट्रोल में आ जाता है। बुध यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में आ जाएं तो बुध अस्त हो जाएंगे और बुध की जितनी भी बुरी चीजें वो भी अस्त हो जाएंगी, बुरे फल अस्त हो जाएंगे। तो बुध को ठीक करने के लिए तांबे का छेद वाला पैसा सफेद धागे में किसी भी बुधवार को या रविवार को गले में धारण करें। बुध के अशुभ फलों से आप बचे रहेंगे। सावधानी क्या क्या है वो मैं बता चुका हूं कि घर में धागा ताबीज यंत्र किसी साधु फकीर से लेकर ना रखा जाए, घर में मनी प्लांट तुलसी ना लगाई जाए, हरे रंग के वस्त्र धारण ना किए जाएं, और साथ ही साथ तोता भी घर में ना पाला जाए, हरी कांच की बोतल वगैरह घर में ना रखी जाए। दोस्तों, कई लड़कियों को, कई स्त्रियों को मैं देखता हूं हरी और लाल रंग की चूड़ियां पहने हुए, 2 कलर की चूड़ियां पहन के घूमती हैं या 2 कलर की चूड़ियां धारण करती हैं। बड़ी देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, हरा और लाल। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी हरा और लाल 2 रंग आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे दोनों ही ग्रहों का फल खराब हो जाएगा। मंगल का फल भी खराब हो जाएगा और बुध का फल भी खराब हो जाएगा। मंगल यहाँ पे बद हो जाएंगे, मंगल जैसे जलेबी और बुध जैसे रेत। तो बुध मंगल के साथ में जलेबी में रेत जैसा असर देगा, दोनों का ही फल खराब हो जाएगा। तो चूड़ियां जब भी आप धारण करें तो पहले तो आप बुध को देख लें। अगर बुध आपकी अच्छी स्थिति में है, कुंडली में 34 वर्ष आप पार कर चुके हैं, तो हरे रंग की चूड़ियां पहनना कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन 34 से पहले अगर बुध आपका 11वें भाव में है और 34 वर्ष से पहले आप हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वो भी आपको नुकसान देगा। लेकिन हरी लाल अगर दोनों चूड़ियाँ आप पहनते हैं तो दोनों का फल खराब हो जाएगा, मंगल का फल भी खराब हो जाएगा और बुध का फल भी खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखें, चूड़ियाँ वैसे तो मैं कहूँगा कि एक ही कलर की पहने, या तो लाल पहने या फिर हरी पहने। और अगर हरी पहन रहे हैं तो पहले आप देख लें कि आपकी कुंडली में बुध कैसी स्थिति में है, और अगर आप लाल पहन रहे हैं तो मंगल की स्थिति देख लें कि मंगल कैसे हैं। अगर मंगल बद हैं तो भी खराबी करेगा आपके लिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद हैं तो मंगल बद से छुटकारा पाने का एक बड़ा अच्छा उपाय है 3 धातु का छल्ला अनामिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, इसके साथ वाली उंगली में धारण किया जाए। 3 धातु कौन कौन सी? तांबा, चांदी, सोना। और अगर आप सोना ना धारण कर सके, सोना आपको धारण ना करने की स्थिति में हो, तो सोना छोड़ के आप पीतल, चांदी और तांबा समान मात्रा में लेके इसका छल्ला बनवाएं और इस छल्ले को धारण करें। मंगल बद के प्रभाव से बचे रहेंगे। साथ ही मृगशाला भी आपको मंगल बद के प्रभाव से बचाती है। तो अगर आपको कहीं से मृगशाला मिले तो उसको अपने बिस्तर के नीचे अगर आप बिछाते हैं तो मंगल बद के प्रभाव से बच जाएंगे, यदि आपकी कुंडली में मंगल बद है। अब मंगल बद कब होते हैं ये भी जानना जरूरी है। वैसे तो अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मंगल बद कब होते हैं, लेकिन मंगल बद के बारे में मैं फिर से आपको बता दूं। जन्म कुंडली में यदि खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8, इसमें अगर कोई मंगल का शत्रु आकर बैठ जाए, मंगल का शत्रु यानी केतु आकर बैठ जाए, बुध आकर बैठ जाए, राहु आकर बैठ जाए, तो मंगल बद होंगे। मंगल खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो मंगल बद होंगे। अगर 9वें भाव में शुक्र आकर बैठ जाए तो भी मंगल बद होंगे। सूर्य शनि अगर इकट्ठा हो कुंडली में किसी भी भाव में तो भी मंगल बद होंगे। मंगल का प्रभाव जो है खराब होगा। मंगल के साथ बुध आकर बैठ जाए तो मंगल बद होंगे। मंगल के साथ केतु आकर बैठ जाए तो भी मंगल बद होंगे। तो जब भी कुंडली में मंगल बद होंगे तो खुशियां जो हैं ज़्यादा समय टिकती नहीं है। हर खुशी के बाद कोई ना कोई गम जरूर मिलता है। खुशी आप जैसे ही जाहिर करेंगे कोई ना कोई गम की न्यूज़ आपको मिलेगी, और वो जो खुशी आपको मिलने वाली थी या जो मिली है उसका जो फल है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। मंगल बद यदि कुंडली में है तो रक्त से जुड़ी परेशानियां होती हैं। स्त्रियों में माहवारी की समस्या रहती है। संतान हानि के योग बनते हैं। संतान पैदा होकर मर जाए या संतान की सेहत ठीक ना रहे, इस तरह की समस्या होती हैं। संतान प्राप्ति में बाधा आती है। तो मंगल बद यदि आपकी कुंडली में है तो जो मैंने उपाय बताया हो उसको जरूर करें। वीडियो आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को बारीकी से देखेंगे। देखने के बाद आपके जीवन में क्या चल रहा है उसकी प्रेडिक्शन होगी। क्या आपके साथ होता रहा है उसकी भी प्रेडिक्शन होगी। पिछली बातों से मेल करके आपका देखा जाएगा कि कुंडली आपके साथ में कितना मेल खाती है। आपके साथ में वो बातें हुई हैं, वो चीज़ें घटित हुई हैं जो कुंडली बता रही है। अगर ऐसा है और जीवन में कोई समस्या आपकी मौजूदा समय में चल रही है या फ्यूचर में आ सकती है, उसके लाल किताब के अचूक उपाय आपको बताए जाएंगे। लाल किताब में खबरदारी भी बताई गई है। लाल किताब की खबरदारी को अगर ध्यान में रखा जाए तो कई तरह के बुरे फलों से आप बच सकते हैं। तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, उसमें आपको लाल किताब की खबरदारी भी बताई जाएगी। क्या चीज़ आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है, क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है, घर में क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है, किस तरह के वस्त्र धारण करने हैं, रतन कौन सा धारण करना है, सारी ही जानकारी जन्म कुंडली देखकर दी जाती है। तो अगर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा जो रेड बुक एस्ट्रो चैनल है इसको प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वैसे ही आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे रेड बुक एस्ट्रो, रेड स्पेस दे के बुक फिर एस्ट्रो, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। सबसे ऊपर ऊपर ही ये चैनल है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है।
तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल को भी, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।